अवस्था सॉलिड स्टेट पदार्थ या द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। वो वस्तु जिसका आयतन और भार दोनों होते हैं वो पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के अणु पास पास होते हैं, द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर तथा गैस के अणु दोनों की। ठोस अवस्था वे पदार्थ जिनका निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, स्थिर आयतन होता है उन्हें ठोस कहते हैं। प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। ये असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल होते हैं, अतः ठोस कठोर होते हैं। ठोस के अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट प्रायः अधिक होता है। इनके कण माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन या ऑसिलेट करते हैं। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है, अतः ठोस का आयतन निश्चित बना रहता है। अंतराआण्विक बल इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस प्रबल होते हैं। अंतराआण्विक दूरियां लघु होती हैं। इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा कुछ अधिक होती है, जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि। किसी पदार्थ को ठोस कहा जाता है यदि वायुमंडलीय दाब पर उस पदार्थ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, कमरे के ताप से उच्च होता है। ठोस अवस्था के प्रकार। ठोस पदार्थ को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। 1. क्रिस्टलीय ठोस, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु तथा आयन का नियमित क्रम होता है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, साधारणतः छोटे छोटे लघु, स्मॉल, क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या, लार्ज नंबर से बना होता है। क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक लघु क्रिस्टलों का विशेष अभिलाक्षणिक जियोमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकार होता है। क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस एनाइसोट्रोपिक, विषमदैशिक होते हैं, अर्थात उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों तथा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोधकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक आदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर इसके 2 भागों में विभक्त टुकड़ों की सतहें सपाट तथा चिकनी होती हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जिन्हें एमोर्फस कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। यह ठोस समदैशिक, आइसोट्रोपिक होते हैं, अर्थात भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है। इन पदार्थों में कुछ सीमा तक स्पिनडता तथा दृढ़ता भी पाई जाती है। क्रिस्टलीय पदार्थ में तरल की भांति प्रवाह प्रवृत्ति होती है, हालांकि अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह की प्रवृत्ति बहुत ही धीमी, स्लो होती है। अक्रिस्टलीय पदार्थ के प्रवाह की प्रवृत्ति के कारण ही बहुत पुराने इमारतों के खिड़कियों आदि में लगे कांच की जड़ें ऊपर की अपेक्षा थोड़ा मोटे हो जाते हैं। इनका निश्चित गलनांक भी नहीं होता है, उदाहरण कांच, सिलिका, प्लास्टिक आदि। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आणविक ठोस, मोलेक्युलर सॉलिड्स, इनके अवयवी कण अणु होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड्स, अवयवी कण आयन होते हैं। सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स, जिनमें समान प्रकार के परमाणु तथा भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर सहसंयोजक नेटवर्क बनाते हैं। धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस के अवयवी कण धनायन होते हैं। एकक कोष्ठिका।
किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है, तथा एकक कोशिका किसी क्रिस्टल का सबसे छोटी इकाई होती है। एकक कोशिका के अभिलक्षण। लैटिस सेल के 3 किनारों के डायमेंशंस को प्रायः ए, बी और सी के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। लैटिस सेल के किनारों के बी और सी के मध्य कोण को अल्फा से, ए और सी के मध्य कोण को बीटा से और ए और बी के मध्य कोण को गामा से दर्शाया जाता है। इस तरह एक लैटिस सेल 6 पैरामीटर मानक ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा द्वारा अभिलक्षणित होती है। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस कोई भी क्रिस्टल अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। क्रिस्टल में अवयवी कणों, परमाणु, अणु, आयन की तीनों विमाओं में निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। परमाणु या आयन का त्रिविमीय नियमित विन्यास क्रिस्टल जालक कहलाता है। ब्रेवे के अनुसार कुल 14 क्रिस्टल जालक होते हैं। क्रिस्टल जालक के लक्षण। क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। प्रत्येक जालक बिंदु अणु, परमाणु या आयन को निरूपित करता है। जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति बनती है। एकक कोशिका या इकाई सेल या यूनिट सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट, आद्य एकक कोशिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल। जब किसी इकाई सेल या एकक कोशिका में अवयवी कण या जालक बिंदु कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर न हो तो इसे एकक कोशिका कहते हैं। सेकंड, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में प्रत्येक कोने पर परमाणु होते हैं और इसके साथ ही एक परमाणु एकक कोशिका के अंतः केंद्र में भी होता है। थर्ड, फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। वो एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण इसके कोनों के अतिरिक्त इसके सभी फलकों पर भी स्थित हो तो इसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फोर्थ, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जब एकक कोशिका के अवयवी कण इसके कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी स्थित हो तो इसे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है।